दोस्तों जरा सोचिए, आज जहां पर राजस्थान के गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, जहां महिलाएं कई कई किलोमीटर दूर चलकर सिर्फ 2 घड़े ही भर पाती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड जहां कभी बारिश होती है तो सड़कों का नामो निशान ही मिट जाता है, पुल टूट जाते हैं और पूरा क्षेत्र संकट में आ जाता है। लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान मिल चुका है, क्योंकि यह कोई सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत बन चुका है। क्योंकि दोस्तों भारत अब वो करने जा रहा है जिससे भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत अब एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है जिसमें भारत 30 नदियों को एक साथ जोड़ेगा। दरअसल दोस्तों इस प्रोजेक्ट का सपना सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। उस समय उनका आइडिया था कि देश की नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए और अब इस समय मोदी सरकार उस सपने को पूरा करने में जुट चुकी है। तो दोस्तों आखिर भारत का यह सबसे महंगा प्रोजेक्ट क्या है जिससे भारत की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी? यह पूरी डेवलपमेंट को समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह सपना था कि 30 नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए ताकि जिस नदी में ज्यादा पानी है वो पानी सूखी नदियों तक पहुंच सके। दोस्तों बात सिर्फ पानी की नहीं, क्योंकि भारत में दुनिया की कुल आबादी का 18% हिस्सा ही रहता है, लेकिन हमारे पास पानी मात्र 4% ही है। हालात ऐसे हैं कि हर साल करोड़ों लीटर पानी बारिश के मौसम में नदियों से बहकर सीधे समुद्र में चला जाता है और एक बड़ी मात्रा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तक पहुँच जाती है। दोस्तों सच तो ये है कि यह दोनों देश वही देश हैं जो भारत से दुश्मनी निभाने में कभी पीछे नहीं हटते और जब भी इन्हें मौका मिले तो ये भारत के खिलाफ जरूर बयानबाजी करते हैं। दोस्तों आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के द्वारा भारत के पहलगाम में हमला किया गया था, जिसमें कई भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी थी। और आज पाकिस्तान अपनी पानी की जरूरत के लिए पूरी तरह से इंडेक्स वाटर सिस्टम पर ही निर्भर है। तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश, जिसकी जमुना नदी भारत के ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा माना जाता है और इसी नदी के जरिए बांग्लादेश की आधी आबादी को पानी मिल पाता है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो वहीं भारत के अपने ही लाखों लोग राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में पानी के लिए तरसते हैं, जबकि उत्तराखंड, असम और बिहार जैसे राज्य हर साल बाढ़ से तबाह हो जाते हैं। और इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और इसकी कुल लागत करीब 30 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों सुनने में तो आपको ये बहुत बड़ी लागत लग रही होगी, लेकिन जितनी बड़ी इसकी लागत है उतने ही बड़े इसके फायदे भी हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया यह प्रोजेक्ट भारत को सूखे जैसी समस्याओं से दूर करने, बाढ़ से बचाने, ग्रीन एनर्जी और एक नया जल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने में भी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिर यह प्रोजेक्ट क्या है? दरअसल इसे कहा जाता है इंटरलिंकिंग ऑफ रिजर्व प्रोजेक्ट, जिसमें भारत की 37 बड़ी नदियों को 30 नदियों में लिंक करके जोड़ दिया जाएगा, ताकि जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी कम वाली जगह तक पहुंच सके, जिससे न केवल किसानों को फायदा मिलेगा बल्कि इस प्रोजेक्ट के जरिए नदियों के पानी का सही उपयोग भी होगा। और देखा जाए तो भारत में कुछ नदियां ऐसी हैं जो पानी से भरपूर रहती हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनमें एक बूंद भी पानी की नहीं रहती। लेकिन भारत का यह प्रोजेक्ट हर नदी में पानी को फ्लो करता रहेगा ताकि कोई भी नदी सूखी ना रहे। और दरअसल हिमालय नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियां आती हैं जो पूरे साल भर पानी से भरी रहती हैं, क्योंकि इन्हें पानी ग्लेशियर से मिलता है। मतलब अगर बारिश हो या ना हो ये नदियां हमेशा बहती रहती हैं। जबकि दूसरी ओर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में नदियों का मुख्य स्रोत सिर्फ मानसून की बारिश है। इसके अलावा मानसून में जून से सितंबर तक पानी भरपूर आता है, लेकिन बाकी के महीनों में नदियां सूखने लगती हैं और यही वजह है कि एक हिस्सा तो बाढ़ में डूब जाता है तो दूसरा हिस्सा सूखे में चला जाता है। और अगर इन नदियों का पानी आपस में जोड़ दिया जाए तो एक तरफ बाढ़ रुक जाएगी और दूसरी तरफ सूखा भी खत्म हो जाएगा, जिससे किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें बारिश के पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनके पास सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी होगा। और दूसरा बड़ा फायदा बिजली उत्पादन में होगा, क्योंकि जहां बड़े बड़े डैम बनेंगे वहां से हाइड्रो पावर, सोलर पावर और ग्रीन एनर्जी मिलेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि यह सब कुछ बहुत आसान है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रोजेक्ट है तो इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें पहली दिक्कत है बजट की, दूसरी इंजीनियर की,
क्योंकि हर नदी का बहाव अलग है और हर जमीन की बनावट भी अलग होती है और इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा लागत लग रही है, इसलिए भारत को भी अपना बजट देखते हुए इस पर काम करना पड़ रहा है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक और कानूनी मुद्दे की, क्योंकि 15,000 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाने के लिए करीब 55 लाख लोगों को कहीं दूसरी जगह पर भेजना होगा और यह प्रोजेक्ट इस जगह को जीवन दान देने वाला है और यह आने वाले समय में भारत के लिए एक जल जागरण साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट के जरिए जिस नदी में कम पानी है उसमें भी पानी सही मात्रा में बहेगा। बाकी दोस्तों भारत के सबसे महंगे प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।